सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। अपने अपने समाज की और जाति का लोकतंत्र में अधिकार है कि आप बातों को उठाएं, लेकिन इस कदर बातों को लोग गाली गलौज पर लोग उतर गए हैं। आज ये बहुत ही दुखदाई है आज के दिन में। और ये कौन कर रहा है? तो जो हमारी युवा पीढ़ी है, आप देख रहे हैं महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है, लेकिन कुर्मी वर्सेस अगर आप आदिवासी करें या ईसाई वर्सेस आप सरना करें तो ये समाज के लिए उचित नहीं है, समाज के लिए एक बहुत ही मतलब स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। देखिए, खास तौर पर ये 25 साल का झारखंड देखते देखते 25 वर्ष बीत गया। अब फिर नए वर्ष में हम लोग आ रहे हैं और जिस प्रकार मुझे ये जिम्मेवारी मिली है तो सबसे बड़ा यहाँ पर आप देखेंगे कि महिलाओं का जो पलायन होता है, विस्थापन होता है, तो पलायन सबसे बड़ी और ख़ास तौर पर अगर हम देखेंगे, अगर हम महिला, चूँकि झारखंड एक हमारा किसान राज्य, हमारा कृषि प्रधान राज्य हमारा है, रोज़गार की अगर स्वतः समूह की महिलाएं अगर वो लोग कुछ रोज़गार के लिए वो कर रही हैं तो बाज़ार उसको नहीं मिल रहा है। ये तो हम पहले भी इस सरकार में ये बातें हम उठा कर रखे थे कि महिलाएं जो परिश्रम कर रही हैं गाँव में, चाहे वो छोटे मोटे उद्योग कर रही हैं, तो उसको बाज़ार नहीं मिल रहा है। तो ये बातें हम कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी से भी और माननीय मंत्रीगण से भी हम बातों को रखते हैं। तो मुझे लगता है कि गाँव के बीच में अगर हम जाते हैं तो कई ऐसी महिलाएं हैं जो आज के दिन में, देखिए, अगर महिला आयोग आज नहीं है तो महिला आयोग नहीं बनने का कारण भी है कि कई ऐसे जो समस्याएं हैं महिलाओं के बीच में जो उत्पन्न होती है, वैसे महिलाओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं रांची की पूर्व मेयर, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस झारखंड की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रमा खलको की। हाल ही में उन्हें नई जिम्मेवारी मिली है प्रदेश अध्यक्ष के रूप में। रमा खलको सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती रही हैं। हंसमुख और मिलनसार स्वभाव के कारण हर वर्ग के लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। ट्राइबल इंडिया टीवी वॉइस ऑफ ट्राइबल के ब्यूरो चीफ मनोज सरन ने श्रीमती रमा खलको से विशेष बातचीत की। 25 वर्ष के झारखंड राज्य में उन्हें जो नई जिम्मेवारी मिली है उसे किस रूप में देखती हैं? महिलाओं की सशक्तिकरण, पलायन, विस्थापन, रोजगार जैसे मुद्दों पर क्या कह रही हैं? आइए देखते हैं ट्राइबल इंडिया टीवी की विशेष बातचीत में। तो लगातार जो मेरा जो काम रहा, जनता के बीच में जुड़ना, कांग्रेस के प्रति समर्पित रह कर के काम करना, कांग्रेस के जो वैचारिक और सैद्धांतिक चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना, और जो हमारे कांग्रेस के ने जो काम किया उनको जनता तक पहुंचाना। अभी भी ये कांग्रेस हमारी इस गठबंधन सरकार में है और जो सरकार में जो कामें हो रही हैं उसको भी जनता तक बताना, और ख़ास तौर पर जो जितने भी सारे मुद्दे हैं उनको बताना। तो संगठन में हम जुड़े रहे हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो आज महिलाओं की जो जिम्मेवारी मुझे मिली है, निश्चित रूप से एक सशक्त टीम हम बना करके देने के लिए हम संकल्प किए हैं। और मुझे लगता है कि महिलाएं भी जो है मुझ पर विश्वास करेंगी और हम लोग सब मिल करके एक कांग्रेस को एक सशक्त टीम हम बनाएंगे। और इस बार हमारी मंत्री भी कृषि मंत्री भी हमारे कांग्रेस कोटे से ही हैं, और उसमें आप देखेंगे कि कई तरह के उस विभाग से कई ऐसी योजनाएं होती हैं जिससे सीधे महिला लाभ ले सकती हैं, लेकिन अभी तक महिलाओं का ये जुड़ाव नहीं हो पाया है। लेकिन ग्रामीण विकास भी हमारे पास है, तो जो जेसल पीएस की जो महिलाएं हैं आज जो काफ़ी महिलाओं का जुड़ाव हुआ है इस समूह से, तो उनको रोज़गार भी लोगों को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से भी महिलाएं आज जागरूक हो रही हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि ऐसी महिलाओं को अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। आज रोज़गार की अगर स्वतः समूह की महिलाएं अगर वो लोग कुछ रोज़गार के लिए वो कर रही हैं तो बाज़ार उसको नहीं मिल रहा है। ये तो हम पहले भी इस सरकार में ये बातें हम उठा कर रखे थे कि महिलाएं जो परिश्रम कर रही हैं गाँव में, चाहे वो छोटे मोटे उद्योग कर रही हैं, तो उसको बाज़ार नहीं मिल रहा है। तो उन महिलाओं को जागरूक करना, देखिए काम तो होते रहता है, लेकिन हमारा काम बेसिकली रहेगा कि महिलाओं को जागरूक करना।
अगर महिलाएं अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक हो जाती हैं तो मुझे लगता है कि उनको वो स्वतः अपने अधिकार के प्रति रुचि दिखाएंगी और उनको अपना समाधान स्वतः खोज सकती हैं। तो मेरा यही एक इसमें रहेगा, जो अभी हम चूँकि जो जिम्मेवारी मुझे मिली है, राजनीतिक रूप से लोगों को भी जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक राजनीतिक रूप से आप जागरूक नहीं करिएगा, चूँकि कांग्रेस आज देश की स्थिति आप देख रहे हैं कि किस प्रकार नफरत की राजनीति चल रही है। और हमारे समय जो कांग्रेस की सरकार थी, तो आज कहीं ना कहीं गाँव में अगर हम जाते हैं तो महिलाएं कहती हैं, संवाद के माध्यम से मिलने के क्रम में महिलाएं कहती हैं कि कुछ भी था तो इंदिरा गांधी जी को याद करती हैं, जवाहरलाल नेहरू जी को याद करती हैं, ज़्यादातर इंदिरा जी को याद करती हैं, राजीव जी को याद करती हैं कि उनके समय में हम लोगों को ये मिलता था, उनके समय में हम लोगों को ये काम होता था। तो ये राहत का काम जो था, खास तौर पर आज के गांव में क्या है, आज देखिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो आया कांग्रेस का था, जिसके तहत लोगों को आज अनाज मिल रहा है। आज रोजगार गारंटी मनरेगा था, जिसके तहत आज लोगों को काम मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों को गाँवों में बताने की आवश्यकता है, क्योंकि आज जो भाजपा की जो पार्टी है वो इसको मतलब सिर्फ देखिए नाम चेंज करके उसको सिर्फ अपना लेने का काम कर रहा है कि हाँ ये चीज़ हमने किया। यही हमारे प्रधानमंत्री जी थे जो कि मनरेगा का और आधार कार्ड का विरोध करते थे, लेकिन आज मनरेगा से देखिए आज ये आंकड़ा पेश करते हैं बाहर जा कर के कि हमने इतने लोगों को मनरेगा के माध्यम से लोगों को काम दिया है। तो ये कांग्रेस की थी। तो कांग्रेस का आज जितने भी वर्क रहे हैं 70 साल में, जितने भी काम रहे हैं, उनसे भी बढ़ कर के एक काम आप बता दीजिए कि आज की सरकार में किया है। तो ये सब चीज़ों को लोगों को बताने की आवश्यकता है कि आज देखिए एसआईआर के माध्यम से कितने लोगों का आज मतदाता सूची से लोगों का नाम काटने को देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी बताने की आवश्यकता है। महिलाओं को जब तक वो अब समझेगी नहीं अपने हक अधिकार को, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से परिपक्व उनको होने की आवश्यकता है, जो कि हम लोगों का काम है कि आज लोगों को हम बताएं कि कांग्रेस के समय में ये होता था और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो केंद्र की सरकार है, इसमें अभी जो इंदिरा आवास योजना पहले मिलता था उसमें भी पैसा आपको काट दिया। वृद्धा पेंशन और जो पेंशन मिलता था उसमें भी आज केंद्र सरकार की पैसा मिल नहीं रहा है सरकार को, जिसके चलते यहाँ पर राज्य सरकार उसको देने में माने कम दे रही है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए पैसा की जो कटौती हो रही है, आप दिखा दे रहे हैं कि रोड नाली बन रहा है, वो ठीक है, लेकिन बेसिक सुविधाएं जो महिलाओं को मिलना चाहिए, ग्रामीणों को मिलना चाहिए, वो आज नहीं मिल रहा है। तो वो सब चीज़ों को हमें बताने की आवश्यकता है और हम बताएंगे और महिलाओं को एकजुट करके हम जागरूकता उसमें हम लाएंगे। सुदूरवर्ती गांव घर में जो रहती हैं महिलाएं रहती हैं, किसान रहता है, परिवार रहता है, खास करके जो आदिवासी समाज के लोग हैं, उन तक वो योजनाएं पहुंचे, अधिकारी तो वहां पहुंचते नहीं है। कई बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। 25 वर्ष का झारखंड में जो गांव घर ने सपना देखा था, आपको नहीं लगता कि वो सपना आज भी अधूरा है उनका? देखिए, निश्चित रूप से अगर आप कहेंगे कि अंतिम व्यक्ति तक बहुत सारी योजनाएं नहीं पहुंच पाती है, ये हम लोगों को भी महसूस होता है। जब हम गाँव पे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अभी भी हमें अबुआ आवास नहीं मिला या हमें ये चीज़ नहीं मिला, तो ये चीज़ें लोग कहते हैं। तो इसीलिए तो सरकार आपके द्वार का योजना आज हमारे सरकार ने किया था कि जितने भी सरकारी अफसर हैं दफ्तरों में, मान लीजिए कि BDO CO हैं, दफ्तर में नहीं मिलते हैं, लेकिन आज सरकार जो ये समय समय पर जो योजना लाती है कि सरकार आपके द्वार, उसके माध्यम से आप देखेंगे कितने लोगों का समस्या का समाधान हुआ। ज़मीन संबंधी लेकर के या कई अन्य समस्याएँ हैं जिनके लेकर के आज समस्या का समाधान हुआ है। तो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँचना, उसी पे हम फिर आना चाहेंगे कि अंतिम व्यक्ति तक अगर महिलाओं के बीच हम जाएं, क्योंकि आज देखिए महिलाएं सुदूर इलाका में भी आज सरपंच से, मुखिया से, वार्ड सदस्य से लोग जीत करके आती हैं। तो आज वैसे महिलाओं से मिल करके हम लोगों का सर्वांगीण विकास के लिए हम लोगों का प्रयास करना होगा कि अगर वो योजना वहाँ तक नहीं पहुँच रही है तो उसका रीज़न क्या है, उसका कारण क्या है। तो महिलाओं को भी कभी ग्रुप की महिलाओं को भी हमें बताना पड़ेगा कि आप कम से कम, जैसे कहीं आवेदन देना पड़ता है तो आप सही जगह पे सही समय पे आप नहीं पहुँच पाते हैं, जानकारी नहीं होती है, जिसकी वजह से आप का जो समस्याएँ हैं वो अंतिम व्यक्ति तक जो समाधान होता है वो नहीं पहुँच पाता है। मैडम, ये बताइए कि चूंकि पार्टी की अपनी बात होती है, उसकी विचारधारा अलग होती है, लेकिन जो रमा खलको जी हैं वो माटी की बेटी हैं, झारखंड की बेटी हैं। आपके दिलो दिमाग में क्या चलता है झारखंड राज्य को लेकर, यहाँ के रहने वाले लोगों को लेकर? कुछ ऐसी चीज़ें कि नहीं मैं होती तो ऐसे कर देती, तो ऐसी कुछ बातें जो आपके दिमाग में उमड़ता हो, घुमड़ता हो और आप चाहते हो कि मेरा झारखंड देखिए, निश्चित रूप से जब झारखंड राज्य अलग हुआ उसके बाद से ही हम लोगों ने यहाँ के लोगों का विकास के लिए हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था।
जिसके माध्यम से कई लोगों की जो थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों पर भी लोगों को लगा था। खासकर अगर हम महिलाओं की अगर हम बात करना चाहें तो मुझे लगता है कि अगर सुदूर ग्रामीण में आप जाके देखें, किसी भी कास्ट का हो, आप गांव में देखें तो यहाँ के जो मूलवासी हैं, आदिवासी के साथ मूलवासी भी रहते हैं, तो उनका आज देख करके पीड़ा होता है। जो महिलाओं का जो यहाँ पर पलायन हो रहा है, यहाँ की महिलाएं का रोजगार को लेकर के वो लोग मैंने बाहर जा कर के वो लोग काम का तलाश में जो रहती हैं, तो देख करके काफ़ी पीड़ा होती है। उनके साथ क्या परेशानियाँ होती हैं जब वो लौट करके आती हैं, तो उनका जो शोषण होता है, उस शोषण को देख करके काफ़ी दुख होता है कि खास इस झारखंड में कुछ ऐसी पलायन नीति बनती, विस्थापन नीति बनती, जिसके चलते लोगों का कुछ लोगों को राहत मिलता। साथ साथ आप देखिएगा कि गांव में आप जाइएगा कि तो हम खास तौर पर आदिवासी बेल्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो अंधविश्वास, जो लोग डायन बिसाही के माध्यम से जो इतने नरसंहार होते हैं, अंधविश्वास में है, नशा में लोग रहते हैं, आज की युवा पीढ़ी नशा में है, तो कहीं ना कहीं आज समाज भी किस ओर जा रहा है हम नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, आधुनिकता ज़रूर आई है, लेकिन आधुनिकता को आप आधुनिकता की अच्छाई को आप अपनाएं, ना कि उसकी बुराई को आप अपनाएं। तो आज युवा वर्ग भी कहीं ना कहीं भटक गया है, तो काफ़ी तकलीफ होती है कि युवा वर्ग, खासकर लड़कियों को आप देखिएगा कि आज के दिन में अगर शहर की लड़कियों को भी आप देखिएगा तो किस प्रकार आज बोलना उचित मुझे नहीं लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि लोगों में सामाजिक प्रभाव पड़ना चाहिए। अभिभावक लोगों को थोड़ा सा स्ट्रिक्टली इसमें आना चाहिए, क्योंकि जो नशाखोरी के साथ साथ जो आज बेशर्मी की जो हद भी हो रही है, बोलने में कहीं कोताही नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को देखा जा रहा है, महसूस किया जा रहा है। तो इस सब चीज़ के लिए पीड़ा है। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में एक कदम उठाना चाहिए। अभी कुछ दिन सरकार प्रशासन से मिल करके नशा बंद पर भी उन्होंने अपना काम किया था। अभी कुछ दिन नक्सल कुछ कम हुए हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो झारखंड जो 25 वर्ष में जो सपना देखा था कि 25 वर्ष में हमको झारखंड को किस प्रकार से हमें विकसित करना है, मिनरल यहाँ काफ़ी हैं, काफ़ी खनिज प्रचुर मात्रा में मिल पाई जाती है, तो उसका उपयोग करके हम कैसे रोज़गार लोगों को हम दें। हम अपने खनिजों को तो हम बाहर भेज रहे हैं, कोई यहाँ औद्योगिक नीति है नहीं। अगर औद्योगिक नीति बनता तो मिनरल यहाँ पे है, कई कल कारखाने खुलते, तो हमारी युवा पीढ़ी या जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनका यहाँ रोज़गार में आप उसको सेट कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी पार्टियां सरकार को अस्थिर करने के लिए भी लगी हुई रही हैं। फिर कुछ दिन कोरोना का भी काल आया, जिससे भी हमारा सब चीज़ बाधित हुआ है। अब जाके सरकार थोड़ा सा एस्टेब्लिश की है, तो मुझे लगता है कि अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री या सरकार अभी कुछ लोगों को पढ़ाई के लिए या फिर हवाई जहाज़ का प्रशिक्षण के लिए या फिर जो रोज़गार जो निकल रहा है, जेपीएससी जैसे अभी निकला, जो सीजीएल का था, ये सब रिजल्ट जो निकला, तो ये सब में अब लग रहा है कि कुछ रोज़गार की भी बातें आ रही हैं जो उन्होंने वादा किया था और देना भी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं के लिए भी खास नीति बननी चाहिए। जो मैंने पहले भी कहा कि जो महिला आयोग का गठन शीघ्र सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे हजारों हजार उनके आवेदन आज पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसका समस्या का समाधान भी हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सरकार आज कई स्कीम्स निकाले हैं, फूलों झानों से लेकर के, किसान से लेकर के, छात्रवृत्ति से लेकर के, कल्याण विभाग से भी कई चीज़ें आई हुई हैं रोजगार को लेकर के। आज कई बच्चे उससे लाभान्वित भी हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पर कि सीएनटी एक्ट के माध्यम से जो आदिवासियों को जो लोन नहीं, ऋण नहीं मिल पाता है एजुकेशन को लेकर के या फिर मकान बनाने के लिए, मैंने कई एकड़ ज़मीन यहाँ के लोगों के पास रहता है, लेकिन इस एक्ट को लेकर के भी आपको ऋण नहीं मिल पाता, जिसके चलते हमारे आदिवासी बच्चे या फिर आदिवासी जो भाई बहन है उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। तो इस पर भी सरकार चिंतन करे, विचार करे कि हमारे बच्चों को पढ़ाई के लिए किस प्रकार से ऋण प्रदान करे, ताकि हाई एजुकेशन लेकर के वो अच्छे नौकरी पे जा सके। तो इन सब चीज़ों की कमी है। मुझे लगता है कि सरकार अभी स्थिर है, 5 साल चलेगी। मुझे लगता है कि अगर मैं इस पद पे हूँ तो मैं भी सरकार को कभी कभी जो गाँव से या ज़मीन से या महिलाओं के माध्यम से अगर ये सब सारी परेशानियां आएंगी तो हम अपने पार्टी स्तर पे भी हम रख सकते हैं, और पार्टी के स्तर से हो सके सरकार को भी जाएगा। तो साझा प्रयास रहेगा हम लोगों का भी कि इस बात पर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, पार्टी के जो प्रभारी हैं, उनको हम लोग दें, ताकि इसका हम लोग निदान कर सकें। महिलाएं की बात हो रही है, बेटियों की बात हो रही है, तो आए दिन कई घटनाएं होते रहती हैं, आप भी जानती होंगी, सुनती होंगी। तो किस तरह से बेटियां यहाँ पर सुरक्षित माहौल में काम कर सके, आ सके, जा सके, अपने जो भी पढ़ाई लिखाई है, जो नौकरी पेशा
बेटियां हैं वो आ जा सके। देखिए, मैंने पहले भी कहा ना कि युवा वर्ग आज भटक गया है कहीं न कहीं। तो युवा वर्ग को आज सामाजिक स्तर पर इस पर सुधारने की आवश्यकता मेरे ख़्याल से होनी चाहिए, क्योंकि आज जिस प्रकार से जो आधुनिकता जो आया हुआ है और जो ये आधुनिकता के माध्यम से आप रील देख रहे हैं, अब ये सब देख रहे हैं, थोड़ा-सा काफ़ी चूँकि मैंने कहा भी ना कि आधुनिकता की अच्छाई को आप अपनाएँ, ना कि उसकी बुराई को आप अपनाएँ। तो सामाजिक स्तर पर और परिवार के स्तर पे, ख़ास तौर पर लड़कियों को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि आज जब घर से आप निकलती हैं, तो कम से कम उतनी जागरूकता आपको होनी चाहिए, उतनी जानकारी और सतर्कता उतनी बरतनी चाहिए कि अगला हमको कोई दुर्घटना ना हो। लिखा रहता है ना, हटी तो सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो हमें खुद सावधान रहना पड़ेगा, खुद हमें प्रशिक्षित होना पड़ेगा, खुद सतर्कता बरतनी पड़ेगी और जहाँ पर अगर और शर्माने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ आपको किसी भी प्रकार का लगे तो जो टोल नंबर फ्री मिलता है हमें, जो थाना से मिलता है या फिर एम्बुलेंस से मिलता है, जो सरकारी टोल फ्री है, उस पर तुरंत आप उपयोग कर सकती हैं। लेकिन इसका प्रयोग हम लोग कम करते हैं, जानकारी के अभाव में हम कम करते हैं। तो इसलिए हम आज की लड़कियों को, लड़कों को हम कहना चाहेंगे कि थोड़ा-सा आप नशा से भी दूर रहें। अगर अपना फ्यूचर आपको बनाना है, तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना होगा और सतर्कता और जानकारी और सावधानी आपको हमेशा आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने में सहयोग करेगा। 25 साल का झारखंड हो गया, कई सारे संगठन हैं, समितियां हैं, पार्टियां हैं, लेकिन मुद्दे नहीं हैं यहाँ पर। जिस तरह से यहाँ पर छोटी-छोटी बातों को लेकर रांची बंद, झारखंड बंद, रोड जाम, सड़क जाम की जाती है, तो आपको नहीं लगता कि इससे पूरे देश में अपने राज्य की छवि खराब हो रही है? बड़े-बड़े अगर कंपनियां आनी चाह रही हैं, कोई उद्योग लगाना चाहता है, तो वो यहाँ नहीं आना चाहता है कि नहीं झारखंड नहीं जाएँगे। तो ऐसे मुद्दा विहीन राजनीति से कैसे बचें? आम लोग कैसे जागरूक हों? देखिए, पक्ष-विपक्ष राजनीति में होती है और अगर सत्ता पक्ष कुछ काम कर रहा है तो विपक्ष हमेशा से उसके विपक्ष में ही बात करता है। लेकिन जब जो सही मुद्दे हैं अगर उस पर आंदोलन होता है तो सही निष्कर्ष भी निकलता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी आप इन 5 वर्षों में आप देखें कि हमेशा भाजपा की सरकार कभी सरकार को तोड़ना, कभी कुछ करना, कभी डिस्टर्ब करना, कभी जेल भिजवाना, कभी कुछ करना। तो ये सरकार हमेशा से डिस्टर्ब करने मतलब सरकार को बाधित करके रखा हुआ था। लेकिन जो सटीक मुद्दे होते हैं उसका अगर सही आंदोलन हो तो सटीक उसका निर्णय भी होता है। आप देखने को मिलेगा कि अब चूँकि सरकार हमारी जो सरकार अभी चल रही है, ये गठबंधन की सरकार है, बहुत सशक्त रूप से चल रही है। इसको भी अभी कुछ दिन पहले फिर से इसको अफ़वाहें फैलाई गई थी। कई अफ़वाहें फैलती हैं, लेकिन सरकार अपने काम पे लगी हुई है और मुझे लगता है कि सरकार अभी कुछ अच्छे निर्णय लिए हैं जिस पे लोगों का भी भला हो रहा है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार आज डट कर के काम कर रही है और आने वाले अभी 4 साल बचा हुआ है, 1 साल अभी कंप्लीट हुआ। 4 साल मुझे लगता है कि सरकार अच्छे झारखंड को कुछ विकास के पैदान पे जाएगी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, उद्योग लगाने के लिए लोगों को उद्योगपतियों से उन्होंने वार्ता किया है। यहाँ कई मिनरल है, मैंने पहले भी कहा कि प्रचुर मात्रा में है। कई उद्योग लगाने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया है लोगों को। साथ-साथ अभी आप देखिएगा कि टूरिज़्म विभाग में भी उन्होंने कई सरकार की तरफ से आप देखिएगा टूरिज़्म विभाग में भी अच्छे किए जा रहे हैं, क्योंकि पहले लोग कहते थे कि नक्सल है वहाँ पर तो लोग नहीं जाते थे। लेकिन अब देखिए कि दूर-दूर चाहे आप नेतरहाट की जो वादियाँ हैं वहाँ आप जाके देखें, सफारी का भी अभी स्टार्टिंग हुआ है, या फिर इधर आप जोन्हा चले जाइए, हुंड्रू फॉल चले जाइए, पंचघाघ चले जाइए। माने जितने भी हमारे यहाँ चूँकि हमारा झारखंड एक जलप्रपात के लिए विख्यात है और उसमें आप देखेंगे कि इस बार हमारा जो टूरिज़्म विभाग है वो काफ़ी अच्छा वहाँ पर कर रहा है, ताकि टूरिस्ट वहाँ पर जा रहे हैं और लोग अपने वादी का भी आनंद उठा रहे हैं, अपने झारखंड के अच्छे वादियों का आनंद उठा रहे हैं। बात आदिवासियों की करते हैं, चूँकि झारखंड जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र है, गाँव घर में आदिवासी समाज रहते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले कई दिनों से एक आंदोलन चल रहा है कुड़मी और आदिवासी को लेकर, और जिस तरह से महिलाओं का उसमें सोशल मीडिया में आ रहा है, जिस तरह से जातिवाद की बातें की जा रही है, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, कुड़मी, तो आपको क्या लगता है कि इससे समाज कहीं भटक नहीं रहा है? हजारों लोग इसमें शामिल होते हैं और एक ही हुंकार होती है, तो इसमें ऐसा नहीं लगता कि यहाँ की जो भाईचारा है वो ख़त्म हो जाएगी, जो प्रेम सौहार्द है वो कहीं बिगड़ रही है और इससे कहीं ना कहीं पूरे झारखंड की देखिए, अपने अपने समाज की और जाति का लोकतंत्र में अधिकार है कि आप बातों को उठाएं, लेकिन इस कदर बातों को लोग गाली गलौज पर लोग उतर गए हैं आज, ये बहुत ही दुखदाई है आज के दिन में। और ये कौन कर रहा है?
तो जो हमारे युवा पीढ़ी है, आप देख रहे हैं महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है, लेकिन कुर्मी वर्सेस अगर आप आदिवासी करें या ईसाई वर्सेस आप सरना करें, तो ये समाज के लिए उचित नहीं है, समाज के लिए एक बहुत ही मतलब स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आप देखेंगे कि अगर कुर्मी की बात होती है तो कुर्मी को जब शामिल करने की अगर अब आप उसमें अगर विधिवत आप जाएंगे, टेक्निकल मतलब उसकी नीति संगत बातों पे अगर आप जाएंगे, तो आप हैं तो आप कोर्ट में केस कीजिए ना। आप क्यों नहीं आप उसमें कर रहे हैं? अगर आपको बनना ही है तो कोर्ट डिसाइड करेगा। और आपका जो जिस समय आपको मिलने का था उसमें तो आप किनारे हट गए कि नहीं हमको बनना नहीं है। और इसमें कौन लोग कूदा है? कोई बढ़िया सीनियर नेता नहीं आ रहे हैं, सिर्फ युवा पीढ़ी। अगर किसी ने आग लगा दिया तो उसको चिंगारी बना करके लोग घुमा रहे हैं उसको। और जहाँ तक बात रहा कि सरना ईसाई की बात, तो भाई संविधान में आपको दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति के नाम से आपको अधिकार दिया गया है। भले आप धर्म के नाम से आप अलग हैं, लेकिन अधिकार जो संवैधानिक अधिकार तो आपको अनुसूचित जनजाति के नाम से मिला है। तो ये सरना ईसाई का जो खेल हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं आरएसएस का बनाया हुआ फेंका हुआ पासा है। क्योंकि आप देखिए उनका जो एजेंडा में है कि हम आरक्षण हम खत्म करेंगे, और आरक्षण खत्म करने के लिए ये सब खेल खेला जा रहा है। क्योंकि सरना ईसाई जो है वो मिल करके हम लोग एक मतलब एकत्रित अगर संगठित रहेंगे तो हम लोग संख्या में बल में ज़्यादा रहेंगे। तो उसको अगर संख्या बल में ज़्यादा रहेंगे तो फिर आरक्षण आप हटा नहीं सकते हैं। अगर आप हमको सरना को अलग कर देंगे तो एक वर्ग लगा हुआ है कि सरना को हिंदू में शामिल करने की, जो हमेशा कहते हैं कि सरना सनातन एक है, तो उसको सरना में हिंदू में किए हुए हैं। और मोदी जी क्या कहते हैं, भागवत जी क्या कहते हैं कि पूरा देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कहते हैं ना, कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र हम बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक चाल है, एक पासा फेंक दिया जाता है कि सरना सनातन, ये आज की लड़ाई नहीं है सरना ईसाई। तो आरक्षण खत्म करना, आपके सीटों को आरक्षण खत्म होगा तो विधानसभा से आपकी सीट खत्म होगी, आपके लोकसभा से सीट खत्म होगी, तो फिर कहाँ जाएंगे? अभी आप देखिए कि संविधान में कई तरह के अमेंडमेंट ला करके अब लोगों का धीरे धीरे उस धारा को भी अमेंडमेंट करके धारा को भी कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ दिया जा रहा है, संविधान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। माननीय राहुल गांधी जी बहुत डट करके इसमें पूरे देश में उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था। अभी हम लोग संविधान बचाओ को लेकर के हम लोग दिल्ली में भी हम लोग एक बहुत बड़ा महारैली हम लोग 14 तारीख को करने वाले हम लोग हैं। तो संविधान में जो समता का अधिकार दिया है, समानता का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। जिसमें भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय सिर्फ एक आदमी ने नहीं बनाया था संविधान, वहाँ पर सारे ऐसे लोग थे और सारे जाति धर्म के लोग थे जिन्होंने मिल करके आने वाले देश में कैसे हमें संविधान के तहत देश चलेगा उसके लिए उन्होंने बनाया था। और उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन तोड़ने का प्रयास हो रहा है, जिसका ही परिणाम है कि आप कुर्मी महतो हुआ, आदिवासी कुर्मी लड़ाई या फिर आदिवासी और सरना ईसाई की आप लड़ाई लड़वा रहे हैं। तो ये नहीं चलेगा। और समझदार जो हमारे आदिवासी भाई बंधु हैं वो समझ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं कि लड़ाई से कुछ नहीं होने वाला है। अब ये भी समझ रहे हैं कि अगर ये लड़ाई हम लड़ते रहे, एकजुट नहीं हो, तो हमारा आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, सीट विधानसभा से खत्म हो जाएगा, लोकसभा से हमारा सीट खत्म हो जाएगा। ये सब से अगर सीट खत्म होता है तो हमारा संविधान से भी हमारा जो अधिकार प्रदत्त अधिकार है उसको भी धीरे धीरे खत्म करने का है। क्योंकि इन्होंने ही नारा दिया था कि अब की बार 400 पार। 400 पार क्या था? उन्हीं के भाजपा के ही लोग कहते थे 400 पार अगर हमारा आएगा तो हम संविधान बदल देंगे। हम उन्हीं का नारा था, हमारा नारा नहीं था, उन्हीं का नारा था। तो ये सब चीज़ों को लोग आप समझ रहे हैं धीरे धीरे। इसीलिए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिर गया। अब वो अकेली सरकार नहीं है, वो भी बैसाखी सरकार चला रहे हैं। तो आपको क्या लगता है बिहार चुनाव के बाद में उनकी नजरें झारखंड पे नहीं है कि एनडीए की वो झारखंड में? देखिए, बिहार चुनाव भी हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने भी इस बात को उठाया था। वो लोग ईवीएम का जो इलेक्ट्रॉनिक वाला क्यों नहीं लोग सौंप रहे हैं, जो राहुल जी ने मांगा है, क्यों नहीं सौंप रहे हैं? अब बिहार चुनाव में जिस प्रकार से बहुत आत्मविश्वास से लोग 1 महीना 1.5 महीना पहले ही उन्होंने कह दिया कि इतनी सीट हम लाएंगे। वो कैसे? क्योंकि चुनाव में हम लोग खुद वहाँ पे थे, वहाँ की लहरों को हम लोगों ने देखा था, क्या लहर था वहाँ पे। लेकिन चलिए, जीत गए वो लोग। लेकिन एसआईआर कराना, अगर चुनाव, मुझे लगता है कि लोकसभा का चुनाव में एसआईआर क्या नहीं हो सकता था? अब विधानसभा जिस राज्य में विधानसभा हो रहा है वहाँ से आप शुरू कर रहे हैं एसआईआर, इसका क्या प्रतिफल है? 65 लाख लोगों का आपने काटा। और आज देखिए कि जो बीएलओ लोग हैं
आज पूरे राज्य में इतना प्रेशर में 28 या 27 लोगों की जान चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि आप एसआईआर करा रहे हैं, और एसआईआर में भी जब इतना करोड़ों करोड़ों पेपर आपका जमा होगा, जांच करना है, आप 1 महीना का टाइम देते हैं। आप उस साल भर का टाइम देना चाहिए था। अभी बिहार हुआ, बंगाल और अभी असम वगैरह, मैंने जिस राज्य में चुनाव होना है विधानसभा का, उस राज्य में आप एसआईआर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी सोची साजिश है, चाल है, जिसके तहत आज ये देश को विघटित करने का प्रयास किया जा रहा है। आप रांची के मेयर रह चुके हैं, आप चूंकि की एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है, प्रदेश की अध्यक्ष है महिला प्रदेश कांग्रेस की, तो पूरे प्रदेश भर की महिलाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं कि कैसे अपना झारखंड सजेगा, संवरेगा, कैसे मतलब इसको एक देखिए, विकसित राज्यों में खड़ा मैं करें? आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी महिलाओं को कहना चाहते हैं, 24 जिला की सभी महिलाओं को हम कहना चाहते हैं, आइए कांग्रेस की नीति सिद्धांत से अब जुड़िए। अपने 70 साल के कामों को आप देखिए। जब भारत देश आज़ाद हुआ, उसके बाद हम लोगों ने, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सारे लोगों के एक भाईचारा से देश चलता था। पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था से सरकार चलती थी। आज लोकतंत्र को तोड़ मरोड़ दिया जा रहा है, संविधान को तोड़ मरोड़ दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं आज नफरत का बीज बोया जा रहा है, जिसके चलते देश आज कहीं ना कहीं देश में आप देखिएगा कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, हर जगह पर लड़ाइयाँ चल रही हैं, कहीं मंदिर तोड़ना, कहीं मस्जिद तोड़ना, ये हिंदू मुस्लिम को लेकर के आज बातें चल रही हैं। तो आइए आप हमसे जुड़िए, कांग्रेस से जुड़िए। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास करती है। यहाँ पर कोई जाति विशेष नहीं है, सभी जातियों का सम्मान है यहाँ पे। और मैं महिलाओं को कहना चाहूँगी कि आप अपने राज्य को, अपने देश को अगर लोकतांत्रिक देश बनाना है, तो कांग्रेस के जो वैचारिक है विचार और सिद्धांत से आप जुड़े, और अधिक से अधिक जो पहले हमारा जो राज्य था, जो पहले हमारा राज था, शासन था, उसमें आकर के हम देश का विकास को हम सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन धन्यवाद।